प्यारे छात्रगण, आप सभी का मेथप खावा में हार्दिक स्वागत है। मैं रामानंद यादव। आज मैं क्लास 10 संस्कृत का पंचमा पाठ भारत महिमा, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारत की महिमा, के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी इस पाठ का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतमस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय पद्य लिए गए हैं। अवशिष्टानि पद्यान्ध्यक्षेण निर्भय प्रस्तावितानि। यानी अवशिष्ट यानी कि बचे हुए पद जो हैं, बचे हुए अन्य पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारतं प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य होता है। ये था पाठ परिचय। अब है पहला श्लोक, जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। यह श्लोक है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यः स्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाः वर्गाः अस्पदमार्गभूते भवन्ति भूया पुरुषाः सुरत्वात्। इसका हिंदी अर्थ होता है, गायन्ति देवा यानी देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है। यह भूमि स्वर्ग के समान और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर जन्म लेने वाले लोग जो होते हैं वो देवता के समान होते हैं। इस श्लोक का हिंदी अर्थ पुनः एक बार बताता हूँ। देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर जन्म लेने वाले लोग देवता तुल्य होते हैं। अब है दूसरा श्लोक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका सुप्रसंग व्याख्या कर देता हूँ। सुप्रसंग व्याख्या भी कभी कभी पूछता है, नहीं पूछता है तो जानकारी, अब तो नहीं पूछता है लेकिन जानकारी के ख्याल से मैं बताता हूँ। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक पीयूषम के भारत महिमा पाठ से ली गई है। इस पाठ में ये श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया है, और विष्णु पुराण इस श्लोक के माध्यम से पुराण के लिखने वाले का कहना है कि यह भूमि भारत, पुराणकार का कहना है कि यह भूमि भारत स्वर्ग के समान है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देवता के समान माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर यह साबित कर दिया है कि यह देश जो है देवताओं का देश है, और इसलिए इस देश में जन्म लेने वाले लोग जो हैं देवता के समान माने जाते हैं। अब दूसरा श्लोक हम पढ़ के बता रहे हैं। अहो अमीषाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एषाम स्वेदूतः स्वयं हरि यह जनलब्धम नृषु भारत जिरे मुकुंद सेवीपयिकम स्प्रिया ही न। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि देवता लोग इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो, ईश्वर ने कितना यह सुंदर बनाया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर रहकर हरि की सेवा करते हैं। स्वयं हरि प्रसन्न ऐसा स्वेदित, स्वयं हरि
यह जन्म लब्धम निशि भारत जीरे मुकुंद सेविक इस पर। यानी कहने का अर्थ है कि देवता लोग इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे ओहो, ईश्वर ने यह देश कितना अच्छा कितना सुंदर बनाया है कि जिससे मनुष्य जो है भारत भूमि पर रहकर हरि की सेवा योग्य बन जाते हैं। मेरी भी इच्छा होती है कि इस भूमि पर यानी भारत भूमि पर जन्म लें, जिससे कि हमें भी ईश्वर की सेवा करने का मौका मिले। तो इसका हिंदी अर्थ यही होता है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि देवता लोग इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हो, यानी ईश्वर से कहता है कि आह, इतना अच्छा से ईश्वर ने यह देश बनाया है, कितना सुंदर बनाया है कि जिससे भारत ने मनुष्य जो है भारत भूमि पर हरि की सेवा योग्य बन जाता है। यहाँ पर भगवान राम भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। भगवान राम भगवान श्री कृष्ण इस भूमि पर जन्म लेते हैं, जिसका स्वागत सत्कार इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग करते हैं। तो इसीलिए देवताओं का कहना है कि मेरा भी यदि जन्म भारत देश में होता तो मैं भी ईश्वर का सेवा करता और मैं धन्य हो जाता। इसलिए यानी कहने का अर्थ है कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसी का जन्म भारत देश में होता है। इसका यदि स्वप्रसंग व्याख्या कहा जाए तो स्वप्रसंग व्याख्या इसी तरह होगा। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक भारत महिमा से ली गई है। इसका यह श्लोक जो है भागवत पुराण से लिया गया है। इसमें भारत देश की महानता के बारे में कहा गया है। पुराणकार का कहना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य जो है वो धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनमें स्वयं भगवान भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता जो है इस देश का गुणगान करते हैं। अब है यह श्लोक, तीसरा श्लोक है। इयम निर्मलः वत्सलः मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्नः जना धर्म जाति प्रभेदे रेहे कत्वभावं वहन्तो बसन्ति। इसका हिंदी अर्थ होता है कि यह भारत जो है भारत भूमि जो है ममतामयी है। यम निर्मलः वत्सला भारत भूमि, यह भारत भूमि जो है ममतामयी है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है और यहाँ पर विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद, यानी कि बहुत तरह के लोग जो हैं, बहुत तरह के धर्म जाति के रहने वाले भी लोग जो है एकता के भाव से रहते हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। इसका हिंदी अर्थ यही होता है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी रहा है। यह भारत देश हमेशा प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोग एक साथ बिना भेदभाव बिना झगड़ा लड़ाई के रहते हैं। यहाँ पर 4 धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन फिर भी एक साथ सब कोई रहते हैं। किसी को कोई दुख तकलीफ ईर्ष्या कष्ट नहीं होता है। सभी जाति के लोग अपने अपने धर्म को मनाते हैं, दूसरे धर्म से कोई लेना देना ईर्ष्या की भाव नहीं रखते। अब चौथा श्लोक है। विशाल असमधिया धारा भारतीय सदा सेवितां सागरे रमिरूपा वने पर्वत निर्झरे भव्य भूति बहंती भिरेशा शुभा चापगाभी। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी भारत भूमि विशाल मनोहर तथा बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली है। विशाल अस्मदिया यानी हमारा देश जो है बहुत विशाल है। भारत देश जो है बहुत विशाल है। सदा सेविता सागरे रमिरूपा, यहाँ पर जो है हमारे देश का सेवा जो है सागर से होती है। 3 तरफ से हमारे देश में सागर है, वन है, पर्वत है, निर्झर है, जो हमारे देश की सेवा को ऐश्वर्य को सुंदरता को बहती हुई नदियाँ हमारे देश की सुंदरता को बढ़ा देता है। तो
इसका यदि स्वप्रसंग व्याख्या कहा जाए तो इस तरह होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक भारत महिमा पाठ से लिया गया। इसमें भारत की विशाल एवं प्राकृतिक संपदा के बारे में प्रकाश डाला गया है। यानी कहना है कि हमारा देश भारत जो है विशाल देश है। यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत की प्रहरी करता है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर हमारे देश का पांव पखार रहा है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ जल से हमारी भूमि को सिंचित कर रही है। और वन, पर्वत, निर्झर, झरना इत्यादि जो है हमारे भारत देश की सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। पांचवा श्लोक है। जगत गौरवम भारतम शोभन्यम सदा अस्माभिरित्यजा पूजन्यम भवेद देशभक्ति समेषां जन्नाम प्रादर्श रूपाम सदा वर्जन्य। इसका अर्थ होता है कि यह भारत देश जो है शोभनीय है। जगत गौरवम भारतम शोभनीय, यह भारत देश जो है शोभनीय है और संसार का गौरव है, संसार का गौरव है। और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है, पूजन्यम। यह भूमि जो है, भारत का भूमि जो है, यह हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति भवेद देशभक्ति समेषां जननाम प्रादर्श रूपाम सदा वर्जन्या। यहाँ सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ तथा आदर्श स्वरूप है। यानी इसका हिंदी अर्थ है कि यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है। और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव यानी हमेशा आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप माना जाता है। अब इसका स्वप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक भारत महिमा पाठ से लिया गया। इसमें देशभक्ति पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इस श्लोक के माध्यम से देशभक्ति पर विशेष प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि हमारे देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व भी इसके समक्ष नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है। सभी देश की रक्षा करने के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। इसके आदर्श आचरण के कारण हमारा देश शोभनीय और पूजनीय है। तो ये 5 श्लोक का हिंदी अनुवाद मैंने कर दिया। अब यहाँ पर ही समाप्त होता है। इस पाठ का समाप्ति यहीं पर होता है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अवश्य लाभ उठाते होंगे। जय हिंद, जय भारत। प्यारे